आप इस एलएसजी की टीम को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये टीम 7th डिजर्व तो नहीं करती। ऋषभ पंत का पिछले साल का सीजन बहुत ही खराब गया था एंड ऑब्वियसली बिकॉज बॉलिंग में भी बहुत सारी इंजरीज हो गई थी, तो बॉलिंग अटैक भी इतना स्ट्रांग नहीं था। बट पहले 2 सीजन जब वो आए थे तब उन्होंने क्वालिफाई किया था प्लेऑफ्स के लिए और दूसरे 2 सीजन में 7th पोजीशन पे ही रहे। एंड यू फील फॉर ऋषभ पंत, 130 रन जितने ही मारे उसमें भी लास्ट इनिंग में 118 की इनिंग खेली, इसकी वजह से 130 रन है उनके। और स्टार्टिंग ऑफ द सीजन तो बहुत ही अच्छा गया था उनका, 5 मैच जीते थे 8 में से, पर उसके बाद से कुछ जीते ही नहीं, फॉल्टर ऑफ हो गए और 7th पोजीशन फिनिश किया। बट लेकिन इस साल थोड़ी चीजें बेटर लग रही है क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथन की है। टॉप ऑर्डर का तो कोई कमी नहीं था, 1800 जितने रन मारे थे टॉप ऑर्डर ने, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे। पर आंड्रिक नोकिया वनिंडो हसरंगा को लाए। उसके अलावा मयंक यादव जो लास्ट सीजन इंजर हो गए थे, इस साल वो भी आ गए हैं वापस। आवेश खान के भी इंजरी निगल्स का इश्यू नहीं है और दिग्विजय राठी जो उनके स्ट्राइक बॉलर थे पिछले सीजन के, वो भी होंगे इस बार। तो इस बार थोड़ी टीम बैलेंस्ड आउट लग रही है। तो क्या रंग बदलेंगे एलएसजी के लिए? जैसे उन्होंने अपना जर्सी का रंग बदला वैसे उनका नसीब का रंग भी बदलेगा क्या? पूरी बात करेंगे इस स्वॉट एनालिसिस में टू द एलएसजी टीम ऑन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोडेड बाय हर्ष लालवानी, where we decode cricket one ball at a time. This is the LSG टीम प्रीव्यू। LSG की इस बार की टीम को देख के लगता है कि टीम थोड़ी बेटर है, थोड़ी सेटल्ड लग रही है और थोड़े प्लेयर्स जो रीइंफोर्समेंट्स ऐड किए वो सारे के सारे थोड़े वेल थॉट आउट रीइंफोर्समेंट्स है। फिर चाहे वो मोहम्मद शमी हो जो इंडियन पेस स्टॉलवर्ट है, उसके अलावा आंड्रिक नोकिया जो साउथ अफ्रीकन पेस मर्चेंट है, वनिंडो हसरंगा इतने प्यारे ऑलराउंडर है कि बॉलिंग पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। टीम में देखते हो तो ऑब्वियसली बिग नेम्स तो ये सारे के सारे, एंड देन यू रिलाई ऑन आयुष बदोनी जिसने 329 रन मारे थे लास्ट सीजन। इस बार सोचेंगे कि 500 के ऊपर रन मारूंगा इस सीजन। अक्षत रघुवंशी है और उसके अलावा अब्दुल समाद है, दिग्विजय राठी है जो ऑब्वियसली लास्ट ईयर के स्टैंड आउट बॉलर थे एलएसजी के लिए। इस बार टीम थोड़ी बेटर तो लग रही है ऑन पेपर, पर अगर स्वॉट एनालिसिस पे आते तो स्ट्रेंथ्स की बात करें तो क्या है कि टॉप ऑर्डर बहुत ही क्लास है। फॉरेन बैट्समैन फायर पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है उनका, निकोलस पूरन, एडन मार्करम एंड मिचेल मार्श। एंड उसके बाद यू अज्यूम कि अगर ऋषभ पंत भी इसमें ऐड हो जाते हैं फायर पावर में तो क्या 4 चांद लग जाएंगे इस टॉप ऑर्डर को। इस टॉप ऑर्डर को आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट ऋषभ पंत इज लुकिंग फॉर रिडेम्पशन, एंड ऋषभ पंत अभी युवराज सिंह के अंदर ट्रेन भी कर रहे हैं अपनी टेक्निक को सुधारने के लिए गेम के। और इस बार बैटिंग में जॉश इंग्लिश को भी लाए ये लोग ताकि बैटिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और फिर दूसरी बात करें तो पेस अटैक भी स्ट्रेंथन कर लिए क्योंकि आंड्रिक नोकिया को ऐड किया आपने, मोहम्मद शमी को ऐड किया है और उसके अलावा मयंक यादव वापस आ गए, आवेश खान भी ठीक लग रहे हैं इस बार। सो इस बार पेस डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो जरूर लग रहा है इनका। और तीसरी बात तो स्पिन कॉम्बिनेशन भी उनका तगड़ा हो गया क्योंकि दे ब्रॉट इन वनिंडो हसरंगा, शाहबाज अहमद और दिग्विजय राठी के साथ मिलकर लखनऊ की स्पिनिंग पिच का पूरा फायदा उठा सकती है बॉलिंग अटैक। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स है इस बार एलएसजी के लिए। बट अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस तो मेरे को ये लगती है कि थोड़े इंजरी प्रोन ऑप्शन जरूर लाए। वनिंडो हसरंगा और आंड्रिक नोकिया दोनों थोड़े इंजरी प्रोन है। उसके अलावा मयंक यादव भी इंजरी से आए, मोहम्मद शमी भी टीम से इसलिए निकले थे बिकॉज उनको इंजरी हो गई थी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद वापस आए नहीं है। और उनका एक डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है ओवरसीज बैट्समैन पे, मतलब टॉप ऑर्डर देखोगे तो 3 तो ओवरसीज बैट्समैन है, तो एक तो आपका फॉरेन स्लॉट का भी इशू आ जाता है। वनिंडो हसरंगा, आंड्रिक नोकिया या फिर जॉश इंग्लिश, किसको खिलाओगे आप? टॉप ऑर्डर में अगर कोई भी बैट्समैन चला जाते हैं तो टॉप ऑर्डर थोड़ा वीक लगता है कि अगर ये दोनों 2 प्लेयर्स जो है, मान लो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ही रहते हैं, सिर्फ एडन मार्करम चले जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि उस केस में अगर उन दोनों को आउट कर दिया फिर तो बैटिंग अगर चली नहीं तो फिर लास्ट सीजन की तरह हो गया। तो एक वो एक रहता है वीकनेस इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई बिग नेम स्पिनर नहीं है, दिग्विजय राठी है, उसके अलावा शाहबाज अहमद है, वनिंडो हसरंगा जरूर है पर लेकिन ही इज एन ऑलराउंडर नहीं। पर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, क्योंकि एक वीकनेस तो वो भी है कि सिर्फ 4 ही ऑलराउंडर है, उसमें से 2 तो फॉरेन है, एक तो ऑलरेडी प्लेइंग 11 का पार्ट है। वनिंडो हसरंगा को रखो ना रखो डिपेंडिंग ऑन द मैच आपको चूज करना पड़े। शाहबाज अहमद और अर्निश कुलकर्णी है, which are not the big name all-rounders that you would expect in a team. लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है? पहली अपॉर्चुनिटी तो ऋषभ पंत है ऑब्वियसली कि उन्होंने लास्ट सीजन इतने रन नहीं मारे, ना कैप्टनसी उनसे ढंग से हो पाई या फिर मतलब थोड़े चूक गए कैप्टनसी में, ऐसा कह लो, ढंग हो पाई तो छोड़ देते हैं। बट लेकिन एक ऐसा फीलिंग आती है कि ऋषभ पंत हैज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ कमबैक। 27 करोड़ का प्राइस टैग तो है ही एलएसजी के ऊपर। उसके अलावा ही सच अ ग्रेट बैट्समैन, वी ऑल नो दैट। क्या पावर हिटर है वो बॉल के। दिल्ली के साथ जब खेलते थे तब भी देख लेते कि कितना मार सकते हैं बॉल को अच्छे से। और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी जो दिखती है वो है आयुष बदोनी का स्टैंड आउट सीजन। 329 रन थे लास्ट टाइम, 500 से ऊपर रन मारे, 600 के ऊपर रन मारे, मतलब दिस कुड बी अ स्टैंड आउट सीजन फॉर आयुष बदोनी लोअर डाउन दी ऑर्डर। एक और अपॉर्चुनिटी है कि मयंक यादव जो पिछले सीजन इतने हाइप हुए थे और फिर इंजरी के चलते नहीं खेल पाए थे, इस साल दिखा दे अपनी वर्थ क्या है कि मयंक यादव क्यों मयंक यादव है, एंड व्हाई इज एलएसजी हैप्पी दैट मयंक यादव वापस आ गए। पर अगर थ्रेट्स की बात करने आए तो थ्रेट्स थोड़े क्लियर है कि एक तो है कि फॉरेन स्लॉट एक ही बचता है आपके पास, अगर टॉप 3 पे आप तीनों को खिलाते हो तो फिर वो आप किसको दोगे? एंड एवरी मैच दैट विल चेंज, एवरी ऑपोजिशन दैट कुड चेंज, विच कैन क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द कैप्टन इटसेल्फ। एंड उसके अलावा थोड़े बट ऑन अ क्लोजिंग नोट ये टीम बेहतर लग रही है लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में तो बॉलिंग अटैक भी थोड़ा मंजा हुआ है, बैटिंग भी थोड़ी स्ट्रांग है। बस अभी लोअर मिडल ऑर्डर जो है उनका
आयुष बदोनी, रघुवंशी और अब्दुल समाद, ये तीनों को अच्छे से खेलना है। दिस टीम लुक्स लाइक अ प्ले ऑफ गोइंग टीम एंड मेरे हिसाब से ये स्क्वाड की रेटिंग देख के जैसा लग रहा है 7.5 आउट ऑफ 10 इफ एवरीवन फायर्स, और अगर फायर नहीं करते तो फिर तो क्या ही बात होगी। बट दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।